नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है अभिजीत दीपके और उसका जो पूरा गैंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिच तैयार करने में जी जान से जुट गया है। जी, ये लोग, इन्होंने सुपारी ली है। ये सुपारी किस बात के लिए है? सुपारी ली है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसकी राज्य सरकारों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में ये पिच तैयार करेंगे। ये चेले चपाटे तो अरविंद केजरीवाल के हैं और आपको पता है आजकल इनको ज्ञान देने का काम योगेंद्र यादव भी कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने खुद से स्वीकार किया 2024 के परिणाम आने के बाद, लोकसभा चुनावों के जब परिणाम आए उसके बाद योगेंद्र यादव ने खुद से स्वीकार किया कि यह जो पूरा किसान आंदोलन था वो इसलिए किया गया था ताकि मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के लिए फेवरेबल पिच तैयार किया जाए। आप देखते हैं ना कि जब कोई विदेशी टीम खेलने आती है तो जो घरेलू टीम होती है उसके फेवर में पिच बनाई जाती है ताकि वो उस पर अच्छी बैटिंग कर सके, अच्छी बॉलिंग कर सके। तो ये जो योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, ये लोग विपक्ष के लिए पिच बना रहे थे किसान आंदोलन की तरह। किसान आंदोलन करके वो विपक्ष के लिए पिच बना रहे थे और उसमें उनको सफलता हाथ नहीं लगी। उन्होंने कहा विपक्ष के लिए तो हमने पिच बनाया, सफलता हाथ नहीं लगी। अब उसी काम को आगे बढ़ा रहा है ये दीपके। ये अब पिच बना रहा है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए पूरे देश में। और हथियार क्या बनाया है इसने? हथियार बनाया है सरकारी स्कूलों को। अब ये कैंपेन शुरू हुआ है, स्कूल ठीक करो। और देखिए, चुन चुन करके जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां की स्कूलों में जाकर के ये ड्रामा कर रहा है। अब अभिजीत दीपके खुद चूंकि महाराष्ट्र से आता है तो महाराष्ट्र के स्कूलों को उसने निशाना बनाया है। आशुतोष रंका राजस्थान को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यह नहीं पता है कि ये लोग पंजाब क्यों नहीं जा रहे हैं, जहां इनके गुरुजी वो सब कुछ चला रहे हैं। जो राज्य आम आदमी पार्टी के पास है वहां पे ये नहीं जा रहे हैं। ये कर्नाटक नहीं जा रहे हैं, ये तेलंगाना नहीं जा रहे हैं, ये हिमाचल नहीं जा रहे हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार है, ये झारखंड नहीं जा रहे हैं। सोचिए, झारखंड में इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, ये जो पूरा गैंग है दीपके का वो देखने को नहीं मिला वहां पे। तो इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि ये पिच बना रहे हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो रोज किसी न किसी स्कूल में पहुंच जा रहा है और वहां पे जाकर के कहीं कहीं तो रात में पहुंच जा रहा है वो, और कहता है जी स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है, यहाँ पे बेंच नहीं है, यहाँ पे कुर्सी नहीं है, यहाँ पे टीचर नहीं है, जैसे कि वो कलेक्टर हो गया है या कोई विधायक है या एमपी है। वो चीजें एक तरफ। अब देखिए, गुरुवार को उसने महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे के इस्तीफे की मांग कर दी। सोच लीजिए, ये अपने आप को कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर समझ रहा है। उसने कहा कि महाराष्ट्र के जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं दादा भूसे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकारी विद्यालयों की हालत दयनीय है। दीपके ने कहा कि चूंकि सरकारी विद्यालयों की हालत दयनीय है, और देखिए वो आगे क्या कहता है, किस तरह से लोगों को भड़काने में ये लगा हुआ है, सरकार के खिलाफ भड़काने में ये लगा हुआ है। कहता है वो कि छात्रों की तुलना में मंत्रियों के कुत्तों को भी बेहतर सुविधा मिलती है। मंत्रियों के कुत्तों को, आप समझ रहे हैं किस तरह से लोगों को भड़का करके सड़कों पे ला करके हिंसा करवाने की कोशिश कर रहा है ये। भाई, इसने जाकर के राहुल गांधी से पूछा कि वो जो उसका राहुल गांधी का जो कुत्ता है पीडी, वो उन्होंने क्यों पाला हुआ है? जो सुविधा राहुल गांधी के कुत्ते को मिल रहा है वो तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता। जिस तरह की सहूलियत उसको मिल रही है, क्या वो बात उसने उठाई? मंत्रियों के कुत्तों की बात, महाराष्ट्र के मंत्रियों की वो बात कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जिसने शीश महल बनाया उसकी बात उसने क्यों नहीं की? सोचिए आप, पंजाब में भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उस पर बात क्यों नहीं करता दीपके? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीश महल बना लिया और ये कहा था कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं। उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रियों के बारे में वो कह रहा है कि उनके कुत्तों को भी छात्रों से बेहतर सुविधा मिलती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था
ये सत्ता परिवर्तन के लिए, रिजीम चेंज के लिए ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में यही तो हुआ था ना, कि वहां पे सारे भ्रष्ट लोग हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया है। बांग्लादेश में यही हुआ था, वहां भी छात्रों को ऐसे ही भड़का करके सड़कों पे लाया गया था, हिंसा करवाई गई थी ढाका के सड़कों पे, और वो हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। आज भी वो हिंदुस्तान में पनाह ली हुई है। तो मंशा यही है। ये स्कूल ठीक करो वगैरह, ये सब तो बहाने हैं। सोचिए, जो स्कूल ठीक करने की बात करेगा वो क्या इस तरह से लोगों को भड़काएगा कि मंत्रियों के कुत्तों को भी छात्रों से बेहतर सुविधा मिलती है? अरे जाके देख लो, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी किस तरह की अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं। जाकर के देखा है कभी? इनकम कहां से इनकी है, कहां से पैसा आ रहा है? ये राहुल गांधी हमेशा निकल जाते हैं विदेश, कहां से पैसा आता है? ये दीप के तुमने पूछा कभी से? तुमने पूछा कभी? लेकिन ये लोगों को भड़का करके, युवाओं को भड़का करके सड़कों पर लाने की जो कोशिश कर रहे हो, ये शर्मनाक है। अब देखिए, ये अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझता है कि एक तहसील में जाकर के, वहां के एक उजैना गांव है, वहां एक जिला परिषद स्कूल का दौरा करने के बाद उसने कहा, रिपोर्टर से बात करता है, आजकल वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाता है ना, वैसे ही अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझने लगा, बहुत बड़ा राजनेता समझने लगा है। उसने कहा कि विद्यालयों की स्थिति के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। वाह, करनी चाहिए। तो भाई तुम खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? तुम खुद प्रतिनिधि क्यों नहीं बनते? और किस हैसियत से तुम ये ज्ञान दे रहे हो? इसका जवाब उसके पास नहीं है। लेकिन उसने तो सुपारी ली है। इन सबों के संबंध तो ये विदेशी एनजीओ के साथ हैं, पैसा वहां से आ रहा है। लोगों की सप्लाई अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अपने यूथ विंग के सारे लोगों को इन्होंने इसमें डाल दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी में। लोग सप्लाई करने की सुपारी अरविंद केजरीवाल ने ली है। और पैसा कहां से आ रहा है? फोर्ड फाउंडेशन से, ठाकुर फाउंडेशन से, वो दिनेश ठाकुर, ये तमाम ऐसे लोग जो ओपन सोसाइटी, जॉर्ज सोरोस का। तो ये स्कूल ठीक करना इनका मकसद नहीं है, लोगों को भड़काना इनका मकसद है। तभी तो उसने कहा ना कि मंत्रियों के कुत्तों को छात्रों से अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। भाई ये भी देख लो कि तुम्हारे यहां कैसे कैसे लोग हैं। तुम्हारी अपनी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, किस तरह का भ्रष्टाचार है। अभी सत्येंद्र जैन गए जेल ना, अभी गए हैं। और अभी यमुना की सफाई में जो टेंडर निकाला, उसमें भी घोटाला कर दिया। तो भाई पहले उनके बारे में भी तो बोला करो। अभी देखिए, कुछ दिन पहले वो एक स्कूल में पहुंच गया रात के समय में और कह रहा है कि भाई यहां पे स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है? प्रिंसिपल को बुलाया, बोला स्ट्रीट लाइट नहीं है। अरे स्ट्रीट लाइट लगाना कोई प्रिंसिपल का काम है? और तुम रात में प्रिंसिपल को बुला रहे हो? तुम्हारे पास क्या अधिकार है भाई? लेकिन इसका मन इतना बढ़ा हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक मोदी जी से कहते हैं कि आपने इनकी मांगे मान करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इनका मन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये अपने आप को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी समझने लगे हैं। संविधान से परे गैर संवैधानिक अधिकारी, इनके पास कोई पद नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रिंसिपल को बुला करके उसको बेइज्जत कर रहे हैं, शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई दीपके की। अब देखिए, इनका जो दूसरा जो कॉकरोच है, जो एनजीओ परिवर्तन चला रहा है, इसी नाम से अरविंद केजरीवाल भी परिवर्तन चलाते थे। कहां से पैसा आ रहा है कुछ नहीं पता है। इसने कहा कि पीएम केयर्स फंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जब डेटा रिलीज करेंगे तो हम बताएंगे कि परिवर्तन की फंडिंग कहां से हो रही है। अब तो पीएम केयर्स फंड का पैसा आ गया, फिर भी ये नहीं बता रहा। और इसका रौब क्या है ये देखिए आप। उसने बुधवार को यह ऐलान किया कि उसकी पार्टी, यानी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, पहले तो कोई पार्टी है नहीं, अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, ये सोशल मीडिया पे ही एक हैंडल है और कुछ नहीं है। वो क्या कहता है कि उसकी पार्टी जो है पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण जारी रखेगी। सोच लीजिए, ये निरीक्षण करेंगे। भाई आपको अधिकार किसने दिया आशुतोष रंका? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा ये जो फर्जी एनजीओ है, इसमें किस विदेशी संस्था से पैसा आ रहा है? बताओ। पीएम केयर्स फंड का डिटेल तो आ गया। ये लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इसीलिए राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति के बाहरी लोग स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा है भाई, आप जाकर के वहां हंगामा क्रिएट कीजिएगा और सोचिए स्थिति कितनी बिगड़ सकती है। देखा देखी दूसरी पार्टी के लोग भी घुस सकते हैं उसमें। अरे भाई, जब ये लोग जाएंगे तो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां, उनको लगेगा कि भाई ये तो हमारा काम ये कर रहा है और हम पीछे रह जाएंगे।
तो कांग्रेस भी अपने लोगों को भेज देगी, दूसरी पार्टियां भी अपने लोगों को भेज देगी, और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कि भाई सब लोग जा रहे हैं तो हमारे लोग भी जाएंगे, वहां पे तो मारपीट की स्थिति पैदा हो जाएगी। बिना किसी अथॉरिटी के अगर आप जाकर के स्कूल में ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं तो फिर तो आप हिंसा को बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। अब वो राजस्थान में शिक्षा मंत्री को चुनौती देता है, आशुतोष रंका कहता है कि 10 बेहतरीन सरकारी स्कूलों की लिस्ट बताओ मुझे, हम जाकर के वहां पे उनकी स्थिति जनता के सामने रखेंगे। अरे भाई रंका, जाके तुम पहले पंजाब में करो ना, वहां पे इलेक्शन आ रहा है, तुम जाकर के बताओ कि भगवंत मान की सरकार ने और अरविंद केजरीवाल तो बैठ करके सब सुपरविजन वही कर रहे हैं वहां पे। सत्येंद्र जैन जो पकड़े गए हैं, पैसा उगाही वही कर रहे थे वहां पे, कि पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है जरा बताओ, ये भी तो करो। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों द्वारा चल रहे राज्यों में वहां के सरकारी स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ किया जंतर मंतर पर, जैसे उनकी मांगे मान ली, अब देखने से तो यही लगता है कि उससे इनका मन बहुत बढ़ गया है। खैर वो तो बात बीत गई, प्रधानमंत्री ने तो सहृदयता दिखाई, क्योंकि वहां पे 10-15% ही सही छात्र तो थे वहां पे। भले ही दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि लगभग 3000 क्रिमिनल्स वहां पे थे, जिसमें तकरीबन 100 तो हिस्ट्री शीटर्स थे जो वहां पे हिंसा फैलाने आए थे। खैर वो बात तो अब बीत गई, लेकिन एक राक्षस खड़ा हो गया, ये सीजेपी का राक्षस मॉन्स्टर ये खड़ा हो गया है। अब इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ना है, जिसका मकसद भारत में सत्ता परिवर्तन करना है, भारत के राज्यों में असंतोष फैलाना है, लोगों को सड़कों पर लाना है, खास करके युवा वर्ग को, यह असली मंशा है। स्कूल ठीक करना इनका मंशा नहीं है, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। छात्रों से मतलब होता तो झारखंड भी जाते, ये नहीं गए। अब ये इसी तरह से कहेंगे कि भाई मंत्रियों के कुत्तों को छात्रों से ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, तो राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल के शीश महल की बात नहीं करेंगे, भगवंत मान की अय्याशी वाले जीवन की बात नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जाकर के वो इस तरह की बात करेंगे ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो सड़कों पे आ जाएं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बने, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के खिलाफ माहौल बने, ये मकसद है। तो भारतीय जनता पार्टी को इनसे निपटने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी को भी रणनीति बनानी पड़ेगी। देखिए एक चीज तो हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के साथ रिश्ता बनाना बिल्कुल शुरू कर दिया है, वो तो इंस्टाग्राम पे आना शुरू कर ही दिए हैं। अभी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को कहा है कि भाई आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, और एक लिस्ट दी है, रैंकिंग दिया है सबको कि कौन मंत्री सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो अब एक्स हो गया है। और पैमाना क्या है, आपने कितने पोस्ट किए, कितने लाइक्स मिले उसको, क्या एंगेजमेंट है, ये सब पैमाना है। और रैंकिंग सबको मिली है, मतलब वो पुश कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ ताकि जेनजी के साथ आप बेटर कनेक्ट कर सको। प्रधानमंत्री का खुद का तो खैर वो है ही, वो कर ही रहे हैं। साथ में जो विपक्षी नेता हैं उनकी भी लिस्ट दी गई है कि अपने कंपटीशन पे भी नजर रखो। तो जेनजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात तो ठीक है। एक चीज और भी है, सरकार एक और भी चीज शुरू कर रही है, वन डे वन यूनिवर्सिटी, जिसमें कि एक केंद्रीय मंत्री एक यूनिवर्सिटी में जाकर के पूरे दिन वहां रहेंगे और छात्रों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए खबर यह भी है कि 2 अक्टूबर से फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी संवाद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इससे तो ये कॉकरोच जो जनता पार्टी है और जो दीपके हैं, इनका तो पूरा जो प्लान है वो पंक्चर हो जाएगा। लेकिन इस बीच वो जिस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि भाई अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, यहां हिंसा फैलाने की कोशिश मत करो। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दीपके गैंग पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनकी मंशा छात्रों की मदद करना नहीं है, इनकी मंशा भारत में असंतोष फैला करके लोगों को सड़कों पर लाना है, हिंसा करवाना है, ताकि उसी तरह का तख्ता पलट हो जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और श्रीलंका में हुआ। तो मोदी सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री को
बैठ करके और एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि किस तरह से इनकी जो कुत्सित मानसिकता है और इनका जो उद्देश्य तख्ता पलट का उससे कैसे निपटा जाए और किस तरह से इनके मंसूबों को असफल किया जाए, नाकाम किया जाए। इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना ये लोग जहर फैलाने में लग गए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका इलाज करना बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द इनका इलाज हो, यही इस देश के हित में है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।